डर लगता है। अब डांट खा लो, कम से कम गरीबी नहीं खानी पड़ेगी। माँ बाप की डांट खा लो, ठीक है, गरीबी से तो अच्छा है। माँ बाप को समझा लो, पैसे अरेंज कर लो, पैसे ना कमाने से तो अच्छा है। तो मैंने अपने फादर को जाके बोला, पापा ऐसा ऐसा है, पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा फ्रॉड है, मेरे बाल ऐसी वाइट नहीं हो, ये वो ये वो। मैंने कहा पापा एक बात बताओ, अगर मैं आपके पास फॉरएवर नहीं लेके आता, मैं आपके पास अगर फॉरएवर नहीं लेके आता, तो क्या आपके बाल कभी सफेद नहीं होते? कह रहे होते। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हो कि फॉरएवर की वजह से सफेद हुए? मैंने कहा फॉरएवर ने सफेद करे आपके बाल? मैंने कहा देखो, हो सकता है आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जिस इंसान से मिलकर आया हूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म को देखकर आया हूं, मुझे उस इंसान पे और उस काम पे 100% भरोसा है। फिर भी नहीं माने। आज आके हर चीज कैंसिल हुई। मेरे पास उस टाइम पे 38,000 रुपए लगाने का ऑप्शन था। हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि दैट मैंने 38,000 रुपए लगाकर 20 काम को शुरू किया, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि मैंने भाई साहब 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लिया। नए घर में अपने माँ बाप को जगह दे दी। आजकल माँ बाप के घर में बच्चे जाते हैं, मुझे इस बात की खुशी कि मैंने अपने घर में उनके नाम पर खरीद के उनको आगे इस सब चीजों का सुकून दिया, नई गाड़ी का सुकून दिया। मुझे बहुत खुशी है। आज मेरी छाती में फॉरएवर का टैग लगा हुआ ना, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। अब पापा कहते हैं कि भाई साहब करना क्या है ये बताओ। मैंने कहा पापा देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना मैंने आपको समझाना समझा लिया कि लोग मुझे मिलेंगे, सिस्टम उनका है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नहीं मान रहे। मैंने कहा पापा देखो सिंपल है, आपको फॉरएवर पे विश्वास नहीं है? नहीं है। उस पे विश्वास है जिस पे काम समझाया? कह रहे नहीं है। मैंने कहा सुनो, मेरे पे है। सारी बातों को समझाने के बाद एक ही आंसर निकला, क्या बात पता, मतलब ये जो विश्वास आप मेरे पे वापस कर सकते हो नहीं कर सकते? 5 मिनट और बस, फिर ऑफर देता हूँ, फिर आप जा सकते हो, आप उड़न छू हो सकते हो। और आज आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बनने वाली, और आज कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। कैसे बता देता हूँ। अब इस बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद, पापा से बात करने के बाद, मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा। 2-3 दिन लगातार बात हुई, बहुत दिमाग खराब किया, बार बार समझा समझा थक गया, लेकिन नहीं माने, क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज फ्रॉड होती है। क्योंकि कमजोर आदमी को एक ही चीज लगती है, कमजोर दिमाग वाले को एक चीज लगती है कि दुनिया की कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कैम है। सर आप अपने पापा को कमजोर कह रहे हो? कमजोर नहीं कह रहा, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनको विश्वास नहीं था। क्योंकि सारे मीटिंग मैंने देखी, सारी मीटिंग तो आपने देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनको तो पता ही नहीं है, उनको ये लगता है कि ये 4 दिन की कंपनी आज है कि नहीं है। भाई साहब मुझे 50 साल से ऊपर मैं देख रहा हूँ कि लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मेरे को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो कैसे कंपनी भाग सकती है? दूसरी चीज, मैंने अपने पापा से अरेंज करने की कोशिश करी, मुझे 38,000 में से 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, सारे पैसे मुझे नहीं मिलते हैं। दूसरा तरीका मैंने अरेंज करने का कोशिश करी, मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। कहते हैं कि अच्छी बात है, कभी कभार दोस्त भी काम नहीं आते, और ज्ञान फेंकने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, क्योंकि भला कोई नहीं चाहता, रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं उस भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में नहीं आए जिन्होंने ज्यादा मुझे रोकने की कोशिश करी। एक आधा आया, लेकिन बहुत खुशी की बात है मैंने उस इंसान की नहीं मानी। बहुत खुशी की बात है। रीजन, एक से मैंने कहा कि भाई 5,000 रुपए की जरूरत, और एक से मैंने सीधा 38,000 रुपए मांगे, ठीक है। मुझे किसी ने मना करा, किसी ने एंड टाइम पे धोखा दिया, और किसी ने बहाने दिए। मुझे समझ आ गया, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ नाम के दोस्त हैं, इसलिए करना अपनी जिंदगी में मजबूत बन। जब दोस्तों से पैसा नहीं मिलता ना, तो कोई इंसान पता क्या सोचता है, मैं तो अकेला पड़ गया, मेरे को तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। मैंने एक चीज और सोची, मैंने एक चीज सोची, अकेला हूं ये कोई तकलीफ नहीं है, अकेला ही बहुत हूं, और अब अपनी जिंदगी को पैसों से भरकर दिखाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों की पैसों की नीड भी नहीं है। लेकिन क्या करता, मेरी मजबूरी थी। पहले इंसान से मांगा, उसने कहा क्या कर रहा है, मैंने कहा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूं। अब भाई साहब जैसे ही बंदे ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, उसने जो मुझे नेगेटिव किया, जो मुझे बुरा भला कहा कि ये सब रिश्तेदारी टूट जाती है, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, प्रोडक्ट्स बेचने का झंझट है, ये है वो है, कुछ नहीं मिलता, एक चीज मेरे को समझ आ गई कि अगर अब अगले दोस्त से मुझे पैसे मांगने हैं, थोड़े कम मांगने पड़ेंगे, और दूसरा मुझे उनको छुपा करके मांगने पड़ेंगे। मैंने यही किया। एक दोस्त को फोन किया, मैंने पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में से दोस्तों के नंबर उठाए, ठीक है। आधे पैसे मुझे पापा से मिले, बहुत परेशान करने के बाद, बहुत चीजें सही करने के बाद। फिर दोस्तों से जो पैसे मांगे मैंने, उसमें मुझे पता क्या हुआ, एक से मांगे, एक ने नेगेटिव कर दिया, दूसरे को मैंने बताया ही नहीं कि ये फॉरएवर है। उसने मेरे से लाख पूछने की कोशिश करी कि क्या कर रहा है, मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि भाई एक इमरजेंसी है, एक पर्सनल काम की जरूरत है, मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत थी, 8,000 रुपए हो चुके हैं, 2,000 रुपए की मेरी मदद कर दे। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे लोगों से जब पैसा मांगा, फाइनली मुझे दूसरा सहारा मिला।
तीसरा सहारा मुझे पता है कहां से मिला। मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था, उसकी पार्टी के पैसे बचे हुए थे। मैंने अपने बर्थडे की, जन्मदिन की पार्टी कैंसिल कर दी, इसी रीजन से कि मुझे पार्टी नहीं फॉर एवर शुरू करना है। तीनों को पैसों को मिलाया, अपनी सेविंग को मिलाई, और मैंने फास्ट ट्रैक से शुरू किया। लेकिन आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि जब आपको 38,000 रुपए लगाए बिना भी 6,000 रुपए से काम स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। कितने रुपए से सर? मात्र 6,000 रुपए से। ऊपर से पहले 30 लोगों के लिए मैंने एक ऑफर दिया कि जैक क्या करना है सर, 800 रुपए का डिस्काउंट है मैम, आपके लिए 800 रुपए की बचत है। अब आप कहोगे सर अगर पैसे होते तो आपके पास क्यों आते? भाई पैसे नहीं है इसलिए तो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो ना तुम लोग। एक चीज बताओ, पैसे होते हैं तो बिजनेस करते हैं। जब शरीर ठीक होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बीमार होते हैं तो जाते हैं। दवाई कब खाते हो आप? जब दिक्कत होती है तब दवाई खाई जाती है। जब पैसे की तकलीफ होती है तो पैसे ज्यादा कमाने के पीछे भागना चाहिए। सर हम तो एक स्टूडेंट हैं सर, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे माँ बाप तो मानेंगे ही नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में 6,000 रुपए नहीं है, 2,000 रुपए नहीं है, आज एक काम करो, भूल जाओ फॉरएवर को। सिर्फ अगले 10 सेकंड के लिए भूल जाओ फॉरएवर को। अगर तुम्हारी जेब में आज की महंगाई के हिसाब से 2, 3, 4,000, 5,000, 6,000 रुपए नहीं है, तुमने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में? ये बताओ। बड़ी प्राउड की बात है ये। अगर आज किसी के पास 6,000 रुपए ना हो तो मेरे भाई कौन सी प्राउड की बात है ये? खुशखबरी की बात है? नहीं भाई, दिस इज नॉट खुशखबरी, ये प्रॉब्लम की बात है। सर अगर जेबें खाली है तो मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक नहीं उड़ा रहा भाई मैं तुम्हारा, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूं, पैसे नहीं है इसलिए इस काम को शुरू करना है। आज से पहले अगर तुमने फॉरएवर करा होता तो शायद पैसे होते। आज से 1 साल पहले अगर तुम्हारे पास कोई काम धंधा होता तो तुम्हारे पास पैसे होते। लेकिन अगर तुमने आज भी शुरू नहीं किया तो तुम्हारे पास 6 महीने बाद पैसे भी नहीं होंगे। आज भी तुमने शुरू नहीं किया तो 2 साल बाद भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। एक बंदा था मुझसे कहता कि सर मैं तो यहाँ पे पैसा कमाने आया था, आप तो बल्कि उल्टा मांग रहे हो, ये गलत नहीं है। मैंने कहा गलत क्या है भाई ये तो बता। कह रहा सर मेरे पापा की सेविंग क्यों खराब कर रहे हो? आप तो हमसे ले रहे हो पैसा, आप तो बल्कि देने की जगह हमसे मांग रहे हो। मैंने कहा भाई फ्री का ठिकाना लगा रखा है क्या मैंने यहाँ पे? तुम्हें बिजनेस फ्री में क्यों दूं? जब रिक्शे वाला अपना बिजनेस फ्री चालू नहीं करता, आइसक्रीम वाला चालू फ्री नहीं करता, किसी की दुकान फ्री में शुरू नहीं हो रही, पढ़ाई फ्री में नहीं हो रही, इवन पानी फ्री में नहीं बिक रहा, तो मेरे से क्यों उम्मीद मांगते हो कि देख बिजनेस दे दो फ्री वाला? अब कुछ लोग कहेंगे सर इनकम सोर्स होता तो कुछ करते ना। मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई कि इनकम सोर्स नहीं है तो बनाओ ना, खाली काहे को बैठे हो? चलो मान लो अगर फॉरएवर नहीं आया, मान लो अगर तुमने पैसे नहीं दिए, मान लो तुम एक्सक्यूज देके हमें इग्नोर भी कर दो, आज कुछ ऐसा होने वाला है, कमाल होने वाला है। बताऊं क्या? आज ऐसा होने वाला है, कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे। किसका? अपने अपलाइन का, जिसने आपको यहां बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करो। मैंने भी तो यही गलती करी थी। अपने अपलाइन को 38,000 रुपए सुन के मैंने ब्लॉक कर दिया था, 30,000 रुपए सुन के मैंने ब्लॉक कर दिया था। फिर एक चीज समझ आई कि भाई मेरे उसको ब्लॉक करने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, मेरे को उसको इग्नोर करने से 1% फर्क नहीं आया। वो तो बंदा फॉरएवर कर रहा है, तो मैं तुम्हारे बिना भी फॉरएवर करूंगा। तुम्हारे बिना भी मेरी टीम कामयाब है, तुम्हारे बिना भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं संभाल सकता हूँ। तुम आओगे तो प्रोडक्ट्स भी दूंगा, तुम आओगे बिजनेस भी दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं आपकी हेल्प ना कर पाया या अगले 6 महीने में आप पैसा नहीं कमाते, कंडीशन दे रहा हूं सुन लो ध्यान से, 6 महीने अपने आप को दो, मेहनत कर लेना। अगर मेहनत करने के बाद भी 6 महीने में पैसा नहीं आता तो अपने 6 के 6,000 वापस पकड़ना, रिफंड मांग लेना। अगर 6 महीने में अच्छी मेहनत करने के बाद भी नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो जीरो आएगा। अब एक इंसान मुझे कह रहा था कि सर आपने मेरे से पैसे मांग लिए, तकलीफ हो जाएगी, मेरे जेब खर्ची खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे पापा का नुकसान हो जाएगा। अरे क्या बात है, एक बंदा कह रहा मेरे पापा का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी बड़ी प्राउड की बात है। यार एक बात बता, तेरे पापा पैसे कमाते हैं? कह रहा हाँ सर कमाते हैं। मैंने कहा सुन, एक बात बता, तू अपने पापा की मदद कैसे कर सकता है? खाली बैठ के, अच्छी पढ़ाई करके, मम्मी के साथ बर्तन धुलवा के, या काम करके? मैंने उससे 4 क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा तू अपने मम्मी पापा की मदद कैसे कर सकता है? मैं दे रहा हूँ पैसे, जल्दी बताओ। वेट करो भाई, लेता हूँ आपसे, लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है? बंदा कह रहा कि सर, मैंने उससे पूछा कि भाई तू मम्मी पापा की मदद कैसे कर सकता है ये तो बता दे। कह रहा सर इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने कहा या तो खाली बैठ जा, मम्मी के साथ बर्तन धुलवा दे, पापा की सेवा कर दिया कर, सर दबा दिया कर, इससे भी मदद ही तो होती है, या कुछ और कर ले। कह रहा सर ये तो ठीक है। मैंने कहा भाई पैसों से मदद हो सकती है, अगर तू सच में अपने माँ बाप का बोझ हल्का करना चाहता है तो भाई खाली मत बैठ, पैसा कमा। अगर तुमने 6,000 नहीं लगाए, मान लो तुमने 6,000 नहीं लगाए, बचा लिए,
क्या करोगे इस 6,000 रुपए का बताओ? अगर तुमने 6,000 रुपए नहीं लगाए, क्या करोगे 6,000 रुपए का बताओ? 5200 का क्या करोगे? फैक्ट्री खोलोगे? आ रही है फैक्ट्री तुम्हारी 5200 रुपए में। कोई बढ़िया पढ़ाई करोगे 52 में? कुछ भी नहीं हो रहा। कोई नया बिजनेस खोलोगे 52 में? वो भी नहीं हो रहा। भाई साहब 5200 में और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का, सिर्फ मेरे पास है। और वो भी ईमानदारी से, वेल प्लान है, सही तरीका है। जिसको करना है तो बताओ, जिसको नहीं करना छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और खुल के आप इग्नोर कर सकते हो अपने अपलाइन को, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। आज तुम्हारी जेब में अगर पैसे नहीं है ना, तो कोई खुशी की बात नहीं है। ठीक है। इवन और गुड न्यूज और देता हूं। अगले 2 महीने में, अगले 1 महीने में, सॉरी, अगर अगले 1 महीने में तुमने 20,000 रुपए कमाए ना मेरे साथ, मैं तुम्हारे 6,000 वापस कर दूंगा। प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे हो जाएंगे। और बताओ, आप अगले 1 महीने में अगर 20,000 25,000 रुपए कमा के दिखा सकते हो मुझे मेरे साथ में, कि मेरे को सर मेरी अर्निंग हुई है 25,000 रुपए और मेरा पहला महीना था, 1 महीने में कमा के दिखाओ, ट्रेनिंग के बाद मैं आपके 6,000 रुपए वापस कर दूंगा। और बताओ, लास्ट चीज, अगर बहुत तकलीफ हो पैसों की, नहीं हो सकता सर, ऐसा है वैसा है, एक काम करोगे? अपने घर से बाहर निकलो, किसी ठेले वाले को देखो, अपने घर से बाहर निकलो, किसी ठेले वाले को देखो, किसी गरीब इंसान को देखो, आइसक्रीम वाले को, बर्गर वाले को, जलेबी बेचने वाले को, रिक्शा वाले को, या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत कम से अपने बिजनेस के ऊपर शुरू कर रहा हो, उसके कपड़े देखना, उसकी शक्ल देखना, उसकी पढ़ाई देखना, उसका मोबाइल देखना। तुम्हारे कपड़े उससे अच्छे होंगे, तुम्हारा मोबाइल उससे अच्छा होगा, तुम्हारी शक्ल उससे अच्छी होगी, तुम्हारा परिवार उससे अच्छा होगा। लेकिन उस रिक्शे वाले को किसी ने मोटिवेट नहीं किया भाई, कि 90,000 रुपए का रिक्शा है, 1.5 लाख का रिक्शा है, पैसे अरेंज कर। आइसक्रीम वाले को किसी ने अरेंज करने के लिए मोटिवेट नहीं किया होगा, क्योंकि उसको पता है अगर मुझे पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। मेरी माँ मेरी घर पे इंतजार कर रही है, मेरा बाप मेरे घर पे इंतजार कर रहा है, एक छोटा भाई, एक बीवी घर पे इंतजार कर रही है। अगर पैसा कमाना है तो लगाना पड़ता है। जब एक गरीब इंसान को, अनपढ़ इंसान को ये पता होता है, तो तुम्हें क्यों नहीं पता? पता तो है सर, लेकिन सही बात पता क्या है? वो गरीब इंसान तुमसे ज्यादा अच्छा है, वो रिक्शे वाला तुमसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समझदार है, अपने परिवार के लिए पैसा 4 रोटी कमा के ला रहा है। और तुम सारा दिन फोन पे रीले, जॉब के बाद सारा दिन रील्स, और एक्सक्यूजेस दे सकते हो। या तो एक्सक्यूज बना लो, या पैसा बना लो। आखिरी सवाल, या तो एक्सक्यूज बना लो या पैसा बना लो, दोनों में से एक ही चीज है। मेरे पास पैसा बनाने आना तो आ जाना, मैं एक्सक्यूज वालों को जगह नहीं दे सकता, माफ करना। हाँ, रुक यार, इनका सब कुछ दिन में देखा था यार। रुक दो, अभी जाना मिला।